और योगी जी ने नारा भी दिया अब की बार 350 पार। 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है अस्पतालों में। अस्पताल भगवान भरोसे है। आप सच बात नहीं दिखा सकते। आप दिखाओगे तो आपके ऊपर रेड होगा, सीबीआई, ईडी, फलाना ढमकाना है। आप जाके दिखा दो। आप ये गठबंधन किसकी जरूरत नहीं? क्या बीजेपी के पास गठबंधन नहीं है? आप बता दो। इस वक्त 26 पार्टियों से गठबंधन है। योगी जी का कार्यकाल 2 साल लगभग कोरोना में बीता है और कोरोना में जितना अच्छा कार्य पूरे उत्तर प्रदेश ने किया है ये देश के लिए मिसाल है। पूरी किसान परेशान, आवारा जानवर परेशान, डीजल 100 रुपये पहुँच रहा है। अरे 40 मानसिक संतुलन गड़बड़ है। और अखिलेश जी का नाम छोड़िए, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, मुख्तार अंसारी, अतीक, ये सारे भ्रष्टाचार की सरकार है। सेकंड वेव में तो कोई रेडी नहीं था। सेकंड वेव में तो किसी को पता नहीं था। योगी जी ने हैंडल तो की, मतलब कर तो नहीं पाए इतने अच्छे से, लेकिन थोड़ी बहुत तो हैंडल कर पाई होगी। लेकिन चिंता बेचैनी उनको होनी चाहिए जो जनता से कटे रहे हैं, जो जनता के बीच में रहे। अब अखिलेश जी कहाँ थे कोरोना काल में? हाँ, योगी जी रहेंगे, काम करें या ना करें, योगी जी है मेरे लिए तो। या भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों ने भी धार्मिक स्थलों के पर्यटन का विकास उतना अच्छा नहीं किया जितना अच्छा इन्होंने किया है। विपक्ष बिखरा हुआ है, पर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रांतीय नेतृत्व है, कोई कह रहा है कि योगी जी फिर से सीएम के चेहरे होंगे? कोई नहीं कह रहा। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। महंगाई आसमान छू रही है। भ्रष्टाचार प्रलय का रूप धारण कर लिया है। ये सरकार सबसे अयोग्य साबित हुई है, निकम्मी साबित हुई है। नौजवानों को कोई रोजगार नहीं है। हालत यह है कि किसान 1450 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं बेचने को मजबूर हो रहा है। कुछ नहीं किया। ये कहते हैं जो इनके रिकॉर्डेड, जो इनके सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना से पेशेंट एक्सपायर हुए, वही इनका रिकॉर्ड है। आदमी अपने पर सेल्फ डिपेंड होकर अगर जिसने इलाज कराया है वही बचा है, बाकी अगर सरकारी भरोसे रहा वो सब चला गया है। तो अगर जनता की राय लेनी है और आप चाहते हैं कि राजधानी लखनऊ में आप हैं और जनता की राय लेना चाहते हैं तो शर्मा चाय के यहाँ पहुँच जाइए और वहाँ पर आपको इतनी भीड़ मिल जाएगी और लोग बोलने वाले भी मिल जाएंगे कि आखिर इस बार राजनीति में किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने वाली है। एक भाई साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका नाम जानते हैं और ये जानते हैं कि आखिर इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलने वाली है। क्या नाम है आपका? प्रत्युष करे जिला जालौन। जालौन से हैं? हाँ। लखनऊ में कैसे आना हुआ? लखनऊ में बस आए थे थोड़ा काम से, तो मैंने सोचा शर्मा जी की चाय पी जाए। शर्मा जी की चाय बड़ी फेमस सुना है, तो मैंने सोचा शर्मा जी की चाय पी जाए। बहुत अच्छी बात है, लखनऊ की ये पहचान है। और एक चीज़ मुझे बताइए कि इस बार 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है एक युवा सोच होने के नाते कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ बनेगा। पक्का? पक्का, योगी का सपोर्टर हूँ मैं तो। हाँ, तो मतलब बीजेपी ने कुछ अच्छा काम किया होगा तभी तो आप उनका सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि हाँ इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, योगी जी रहेंगे, काम करें या ना करें, योगी जी है मेरे लिए तो। अच्छा, ऐसा ही काम करें चाहे ना करें, ऐसा क्या है योगी आदित्यनाथ में, ऐसा क्या है कि जो आप ये बात कह रहे हैं? हिंदू, कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदुत्व थे उसके अंदर, इसलिए मैं उसको पसंद करता हूँ। तो मतलब महंगाई चाहे जितनी भी बढ़ जाए, पेट्रोल के दाम कितने भी बढ़ जाएं, बस हिंदुत्व का सपोर्टर होना चाहिए। बस हिंदुत्व का सपोर्टर हूँ। आपके जालौन में क्या स्थिति है? योगी आदित्यनाथ टोटल। आपका क्या नाम है भैया? वैभव। वैभव, आप की एज क्या है पहले तो ये बताइए। वोट करते हैं? हाँ वोट। अच्छा, इस बार किसे वोट देंगे? योगी आदित्यनाथ, बीजेपी। पक्का? बीजेपी ने ऐसा क्या किया है कि जो आप बिल्कुल एकदम श्योर हैं? श्योर इसीलिए हूँ क्योंकि उनने जैसे कोरोना 3rd वेव के लिए इतने प्रिकॉशंस लिए हैं। लोग बंधु हॉस्पिटल है, वहाँ 250 बेड का वेंटिलेटर बनवा दिया है। मतलब सेकेंड वेव में जो हुआ उसके लिए क्या कहेंगे? सेकंड वेव में तो कोई रेडी नहीं था। सेकंड वेव में तो किसी को पता नहीं था। योगी जी ने हैंडल तो की, मतलब कर तो नहीं पाए इतने अच्छे से, लेकिन थोड़ी बहुत तो हैंडल कर पाई होगी। सेकंड वेव में कंडीशन तो ख़राब थी, वो कहता चाहता हूँ, लेकिन 3rd वेव के लिए उन्होंने बहुत तैयारी की है। इसीलिए राजनीति में रुचि रखते हैं आप? रखता हूँ। कुछ ऐसे काम योगी जी के बताइए जो जनता को जानने चाहिए कि आखिर बाबा ने इतना बढ़िया काम किया तो फिर वोट क्यों नहीं? बाबा ने बढ़िया काम किया। अब काम तो सबसे देखिए पहले यूपी के ज़िले प्रयागराज, ठीक है, इन सबको करवाया। कितने ज़िले, लखनऊ को अच्छा मतलब विकास दिया है। और सबसे बड़ी बात जो हमारी अभी महामारी चल रही है उसमें उन्होंने बहुत बड़ा उसका उनका योगदान रहा है। जी भाई। आपको लगता है कि गुंडा राज खत्म है प्रदेश से? हाँ, गुंडा राज तो ये मैं मानता हूँ कि बीजेपी सरकार आने से गुंडा राज तो खत्म हुआ है। और कानून व्यवस्था टाइट है, अच्छी। हाँ, अच्छी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कानून व्यवस्था टाइट है। आइए कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार 2022 में
मुख्यमंत्री की जो गद्दी है वो किसे मिलने वाली है? क्या नाम है भाई साहब आपका? अविनाश सिंह। अविनाश जी, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या राय है आपकी कि इस बार किसको सपोर्ट? हम लोग तो फिर से चाहते हैं कि जोगी जी की सरकार आए और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चल रहे हैं। इससे अच्छी सरकार कभी नहीं थी और ना कभी आएगी। पिछली सरकार आतंकवादियों की सरकार थी और उनकी गतिविधियां देशद्रोहियों की हरदम रही है। योगी जी के अगर हम कुछ काम की बात करें, उनके कार्यकाल की बात करें, तो ऐसे कुछ काम बताइए जो जनता को जानने चाहिए कि बाबा इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो फिर वोट क्यों ना दें हम। योगी जी का कार्यकाल 2 साल लगभग कोरोना में बीता है और कोरोना में जितना अच्छा कार्य पूरे उत्तर प्रदेश ने किया है ये देश के लिए मिसाल है। आज हम लोग जिस तरह से यहाँ आज़ादी से घूम रहे हैं और प्रदेशों में बहुत मुश्किल है, ये आपको भी, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो आपको ज़रूर पता होगा। और ये मुश्किल हालात में जोगी जी ने गांव में गरीब किसानों के लिए जो किया है वो किसी की सरकार नहीं की है। और ये जोगी जी, जनता चाहती है कि जोगी फिर से आए और जो पिछली सरकार थी उनके जो उनकी आतंकवादी गतिविधि थी, इतने वो अत्याचारी हो गए थे कि उन लोगों से जनता त्रस्त थी और तब जाके जोगी जी सरकार बनाए 2017 में। और आज भी जनता यही चाहती है और जोगी जी ने नारा भी दिया, अब की बार 350 पार। आपका क्या नाम है सर? रामेंद्र कुमार राय नाम है मेरा। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसकी सरकार? योगी। अखिलेश यादव जी ने अभी दावा किया है, जैसा कि भैया ने बोला कि योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है 350 पार, अखिलेश यादव का ये दावा है 400 पार। अब बोलिए। अरे उनकी 40 मानसिक संतुलन गड़बड़ है। और अखिलेश जी का नाम छोड़िए, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, मुख्तार अंसारी, अतीक, ये सारे भ्रष्टाचार की सरकार है, एकदम खत्म करिए। वो 40 भी पा जाएंगे तो बहुत है। योगी जी एकदम बाबा की जय हो। 400 का दावा किए। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। जो अपने पिता का और चाचा का सम्मान नहीं कर सकता है वो प्रदेश की जनता का सम्मान करेगा। उलूल जुलूल बयान देना एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का 400 सीट अगर आएगा तो हम लोग हर स्तर से तैयार हैं। ये मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और मोदी हैं तो बिल्कुल ये संभव नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग बलिया के रहने वाले हैं। बलिया के रहने वाले हैं। योगी के सामने कोई चेहरा है? योगी के सामने कोई चेहरा न। अखिलेश अभी उनके सामने बहुत बच्चे हैं। बिल्कुल। कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस के युवराज हैं, वो काम नहीं करते हैं, सिर्फ उनको विरासत में मिला है। अखिलेश और राहुल जी को विरासत में मिला है। अपने पिता और माता जी के नामों का वो लोग हनन करते हैं, बाकी उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव दोनों मिलकर लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर आप मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम आपका साथ देंगे। मुस्लिम हमारे सरकार में मंत्री हैं, मोहनीश राजा जी, शाहनवाज हुसैन जी, मुख्तार अब्बास नकवी। मुस्लिमों की सुरक्षा, पूरे प्रदेश में मुस्लिम हैं तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा जोगी जी के जिम्मे है। किसी ऐसे मुस्लिम को बताइए जिसको जोगी जी की सरकार ने परेशान किया है, ऐसा कोई नहीं है। ये एक वहम फैलाया जाता है। ओवैसी अपना मैनिफेस्टो लेके चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे हम लोगों का क्या वास्ता है? उनका अलग एजेंडा है, हमारा चुनाव का अलग एजेंडा तो है। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, कह रहे हैं कि गठबंधन तब होगा जब आप यूपी का उप मुख्यमंत्री मुस्लिम को बनाएंगे। देखिए, उनकी मांग को हम नहीं कुछ, अखिलेश यादव से ये उनकी मांग है। अखिलेश यादव से ही मांग कर सकते हैं। हमारी सरकार में एक अगर जोगी जी किसी जाति धर्म के नहीं, और भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म को बढ़ावा नहीं देती है। हमारे लिए सभी जाति एक बराबर है और हमारी सरकार में सब लोग एक बराबर है। 24 करोड़ प्रदेश की जनता हमारे लिए बराबर है, ये जोगी जी का कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यानी इस बार अगर देखा जाए तो साफ तौर पर बीजेपी की सरकार आने की बात कही जा रही है, क्योंकि हम यानी कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मोहम्मद कासिम। आपका नाम? भैया विपिन तिवारी। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार, आपको क्या लग रहा है? देखिए, सरकार तो इस बार लग रहा है कि अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। जी, चाहिए या आएगी? आएगी, अखिलेश की सरकार आएगी। कैसे लग रहा है आपको? भाई, इन्होंने काम ही नहीं कुछ किया। बीजेपी वालों ने क्या किया? सिर्फ लड़ाया है, हिंदू मुसलमान करा है। अच्छा, और क्या किया बताओ? आज भी देख लो, अभी 2 दिन पहले क्या इन्होंने दिल्ली में जो है ये आपके साथ आपके दोस्त हैं? जी हाँ, मित्र है हमारे। आप लोगों में लड़ाई तो नहीं हो गई? अरे भैया, हमारे में क्यों लड़ाई होगी? हम लोग एक ही थाली में उठते बैठते खाते पीते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की हमारी संस्कृति है, यही अच्छाई है, यही होना भी चाहिए। अब ये राजनेता लोग हैं, लड़ाई कराते हिंदू मुसलमान में, तो जो लड़ना वो जाके लड़े।
हमको तो भैया सबको मिलजुल के रहना है। की लड़ाई वही करेगा जो समझदार नहीं होगा। कह भी सकते, बेवकूफ़ों की कमी थोड़ो है। भाई क्यों लड़ाई लड़े? अब जैसे आप हैं, हम आपसे क्यों लड़ाई लड़ेंगे भाई? कहीं ना हमारा फ़ायदा करा सकते हो। सरकार देखिए जो काम करे, बेरोजगारी पे जो अच्छा जो रोजगार दे, ठीक है। और जैसे अभी महंगाई इतना ज़्यादा, 100 रुपया लीटर से ऊपर तेल है, 200 रुपया कड़वा तेल। कभी आज तक हम कभी सोचे नहीं थे हम लोग, हैं? अभी मुश्किल से 5-6 साल में 100 रुपये में 2 लीटर तेल आता था, है ना? अभी 1 लीटर भी नहीं आ रहा है, 200 रुपया लीटर कड़वा तेल है। अब जिसको लगता है कि भैया योगी जी की सरकार बम बम बोले है, सब ठीक है। योगी जी के समर्थकों का कहना है कि भाई कानून व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त है, साफ़ सफाई के मामले में सरकार बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, और अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। मैं आपको बताऊं कानून व्यवस्था पे क्या है ना, ये लोगों को धमका के रखना। अब जैसे अब क्या, अभी मीडिया है, राइट? आप सच बात नहीं दिखा सकते। आप दिखाओगे तो आपके ऊपर रेड होगा, CBI ED फलाना ढमकाना है। आप जाके दिखा दो। आप सुबह हम तो आपसे ये वादा करते हैं कि आपकी सारी बात आप दिखा दो। अगर सच बात जनता के बीच का जो मामला दिखा दो, सुबह अभी देख लो आप, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। अभी मुकदमा होना तय है। लेकिन अब बेरोजगारी तो है ही है, महंगाई चरम सीमा पे है। अब लोगों को लग रहा है कि सब भैया रामराज है, तो भाई कोई बात ही नहीं। 5 साल पहले भी जब चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, तब भी महंगाई का मुद्दा था, तब तो अखिलेश यादव की सरकार थी। हाँ ठीक है, महंगाई हमेशा रही है महंगाई, लेकिन आप देख रहे हो अभी की जो महंगाई, 200 रुपया कड़वा तेल कभी आपने सुना था? सोचा था आपने कि 200 रुपया लीटर हो जाएगा? है आज खरीद रहे हो आप। महंगाई सबके साथ है, कोरोना है, इतना बीमारी है, सब कुछ है, सारी चीज़ें ठीक है। आपने लॉकडाउन कर दिया, बंद कर दिया, अब हमारे जेब में कुछ नहीं है, दो सरकार, घर में बैठे रहेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव ने अगर इतना काम किया है तो पिछली बार जनता ने नकारा क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ, झूठा ही नहीं कर पाए अखिलेश यादव। अगर झूठा ही किए होते, बेईमानी किए होते, मक्कारी किए होते, तो भी चुनाव जीत गए होते। आप इसी चुनाव में देख लेना, आप तो 15-20 सीट की अगर जरूरत पड़ी, 25 सीट की, यही DM कहेगा आप चुनाव जीते हुए हैं, और भाई साहब को दे देगा, वो सर्टिफिकेट दे देगा, जाइए आप जीते हुए हैं। अब जाइए हाईकोर्ट, जाइए लड़िए आप 5 साल, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर अखिलेश यादव को गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है, अगर इतना अच्छा चेहरा है? ये गठबंधन किसकी ज़रूरत नहीं? क्या बीजेपी के पास गठबंधन नहीं है? आप बता दो। इस वक्त 26 पार्टियों से गठबंधन है बीजेपी का। तो अगर गठबंधन कोई कर रहा है, जातीय समीकरण अगर ठीक करके अगर कोई चुनाव लड़ा, अच्छी बात है, सबका भागीदारी होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। जातीय समीकरण अपनाना चाहिए। भाई देखिए, हर जात का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, अच्छी बात है। वो अगर अपने समाज के लिए कर रहा, सबको मिला जुला के लेके अगर आदमी चले, अच्छी बात है, होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी को तो जानते होंगे? जी बिल्कुल जानते। उनका ये कहना है कि अगर अखिलेश यादव यूपी का उप मुख्यमंत्री किसी मुस्लिम को बनाने को तैयार हो, तो उनकी पार्टी भी अखिलेश यादव से गठबंधन करने को तैयार है। तो बताओ, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, जैसे हैदराबाद के सांसद हैं भाई, उनकी उस वहाँ जहाँ पे चुनाव, जहाँ हैदराबाद में वो कोalition की सरकार है उनकी, वैसा उसमें भाई वहीं कहते थे किसी मुसलमान को डिप्टी CM बना दे, वो खुद ही बन जाते वहाँ। तो मतलब अखिलेश यादव की उनकी बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? अरे भाई अखिलेश यादव वो जाने, अखिलेश यादव जी जाने उनकी बात माननी चाहिए कि नहीं माननी। समर्थक के तौर पे आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है कि हमारा मानना है कि सबको मिला जुला के चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ, सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे तभी झूठों को हटा पाएंगे। यानी इस बार अखिलेश यादव, उम्मीद है यही करते हैं, जो काम करेगा उसी का है। आपकी उम्मीद है, बहुत डाउट लग रहा है हमको। क्यों आपकी उम्मीद है, बहुत डाउट क्यों लग रहा है? देखिए भैया, हम लोग बेईमान नहीं है ना, हम लोग झूठे हैं। अगर हमको पता होता कि हमारा जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो DM है, हम जो चाहेंगे कर लेंगे, तो हम आपको अभी लिख के दे दें कि जाइए हम लोग जीत चुके हैं चुनाव। लेकिन अब जानते प्रजातंत्र है, हर आदमी का अधिकार है, कौन आदमी किसको वोट देता हो तो वो जाने। बट उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव अब की बात। फिलहाल जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आएंगे, तब तक हर पार्टियां उम्मीद ही कर सकती हैं। और यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियों की तो बात छोड़िए, छोटी छोटी पार्टियां भी बहुमत का दावा कर रही हैं। हालांकि क्या होगा कुछ खास, ये चुनाव जिस दिन होगा, जिस दिन मतगणना होगी, उसके बाद पता चलेगा। आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? नवल किशोर वर्मा। ये बताइए, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इस बार किसकी सरकार? इस बार जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं, इसमें इस गवर्नमेंट का जाना तय है भाजपा का, और अगली सरकार में सापा की आएगी, अखिलेश जी भावी मुख्यमंत्री होंगे। भले ही चाहे गठबंधन की सरकार हो, ये नहीं कहते प्योर आएंगे, कौन आएगा, लेकिन सरकार अगली जो बनेगी अखिलेश के नेतृत्व में सरकार बनेगी। गठबंधन वो असदुद्दीन ओवैसी से करने जा रहे हैं, और भी तमाम। इसके लिए भी कोई क्लियर नहीं है किससे करेंगे, अब वो तो बात की बात है सब। इस बार ये अखिलेश जी ने कहा है कि 400 सीट पार,
अब ये तो खैर उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन हाँ सीटें अच्छी आएंगी। 400 के पार तो नहीं है, लेकिन हाँ सीटें अच्छी आएंगी, क्योंकि 404 तो सीटें ही हैं। 400 के पार तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ सीटें अच्छी आएंगी, सम्मानजनक सीटें आएंगी और सरकार बनाएंगे। लंगड़ी सरकार नहीं होगी। लंगड़ी सरकार का मतलब? अरे विपक्षी सहयोगियों पर टिकट नहीं रहेंगे कि आज एक जा रहा दूसरा आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा बीजेपी में आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, बीजेपी में भी नहीं है। बीजेपी में तो पूर्ण स्पष्ट सरकार है। अब जो सरकार जिसको जनादेश देती है जनता, स्पष्ट जनादेश देती है। अच्छा, योगी जी से या बीजेपी से इतनी दूरी क्यों, क्या वजह है? अब दूरी, किसान परेशान, आवारा जानवर परेशान, डीजल 100 रुपये पहुँच रहा है। अभी यही कुछ समय पहले कहते थे कि मेरी गवर्नमेंट बनेगी, जसवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री से, तो उन्होंने कहा था मेरी सरकार बनती तो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में डीजल उस 72-73 में पहुँच गया था, और ये कह रहे थे मैं 35 में पहुँचूँगा, और आज वो डीजल 90 में पहुँच गया है। और 35 साले कहाँ के दावे खोखले हो गए। गैस सिलेंडर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में बिकता था 700 में, 715 में, इनके में 900 का बिक रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि हमने साफ़ सफाई बढ़िया किया है, कोरोना में अच्छा काम किया है, कानून व्यवस्था बढ़िया कर दी है, सड़कें बढ़िया बना दी हैं। कुछ नहीं किया। ये कहते हैं जो इनके रिकॉर्डेड, जो इनके सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना से पेशेंट एक्सपायर हुए, वही इनका रिकॉर्ड है। बाकी घरों गाँवों में साफ हो गए, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आदमी अपने पर सेल्फ डिपेंड होकर अगर जिसने इलाज कराया है वही बचा है, बाकी अगर सरकारी भरोसे रहा वो सब चला गया है, वो दिखा नहीं हो, राम प्यारे हो गया है। अखिलेश की सरकार होती तो स्थिति अच्छी होती। अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इनसे बेहतर होता। आम पब्लिक सुनते हमें क्या करना क्या नहीं करना है, और किसान आंदोलन कर रहा है 9 महीने। ये आम जनता सरकार की औलादें हैं, वो अपनी सरकार को अपनी औलादों को ध्यान में रख कर के नियम कायदे कानून बनाने चाहिए। मतलब सरकार ने अपनी औलादों का ध्यान नहीं दिया इस बार। पब्लिक को औलाद समझिए सरकार की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामाशीष राय है। कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ के? मैं तो देवरिया का रहने वाला हूँ। देवरिया के। तो गोरखपुर उधर तो योगी जी का पूरा क्षेत्र माना जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या माहौल वहाँ का है, और राजधानी में घूम रहे हैं यहाँ का क्या माहौल है? देखिए, पूरब की हालत तो और ख़राब है। गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हुआ आज तक। सरकार ने कहा था कि हम 15 दिन के अंदर पेमेंट दे देंगे, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है। गन्ने का पेमेंट आज भी किसानों का करोड़ों रुपए मिल मालिकों के ऊपर बकाया है। गोरखपुर के बगल में ही गौरी बाजार चीनी मिल है, वहाँ आज 10 साल 15 साल से किसानों का बकाया है। आज तक कोई सरकार उसके माई बाप नहीं है कि वो पैसा कैसे मिले। सरकार तो दावा कर रही है कि उन्होंने गन्ना रेट बढ़ा दिया है। सरकार ये भी दावा कर रही है कि किसानों के सब खरीद हो गई गेहूं की, और ये हुआ। आय दोगुनी करने की बात। हालत ये है कि किसान 1450 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं बेचने को मजबूर हो रहा है। सारा बिचौलियों का गेहूं खरीदा गया, किसान का तो गेहूं खरीदा नहीं गया। न ये सरकार किसानों की भलाई का काम कर सकी है, न ये सरकार कोरोना के कार्यकाल में जब लोग मर रहे थे गाँव में, ये सरकार हाथ खड़ी कर दी थी। न इसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर थे, न दवाएं थी, और न अस्पतालों में टेक्निकल स्टाफ थे। ऑक्सीजन लगाने वाले, मशीनें चलाने वाले कोई स्टाफ भी नहीं है। 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है अस्पतालों में। अस्पताल भगवान भरोसे हैं। मेडिकल कॉलेजें खुल रही हैं ज़िले ज़िले, लेकिन वो ठेकेदारी के नियत से खोले जा रहे हैं। उसमें 1000 करोड़ रुपए की लागत से अगर मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो उसका 5000 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाया जा रहा है, और गुजरात के लोग आकर के ठेका ले हुए हैं। डॉक्टर है नहीं अस्पतालों में। ये क्या हो रहा है? देश और प्रदेश को लूटने की कोशिश हो रही है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। महंगाई आसमान छू रही है। भ्रष्टाचार प्रलय का रूप धारण कर लिया है। ये सरकार सबसे अयोग्य साबित हुई है, निकम्मी साबित हुई है। नौजवानों को कोई रोजगार नहीं है। अच्छा, आप चूँकि बहुत तजुर्बेदार इंसान हैं, आप हमारी जनता को, जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं, उनके लिए बताइए कि अखिलेश यादव सरकार ने अपने कार्यकाल में 3 ऐसे काम जो उन्होंने बहुत ही अच्छे किए हों और जो जनता को जानना चाहिए, जिसके बल पे अखिलेश यादव को वोट मिलेगा। देखिए, अखिलेश ने बहुत बढ़िया, जो अभी लखनऊ आगरा हाईवे है, वो अखिलेश की देन है। अखिलेश ने लखनऊ से जो वाराणसी और बलिया को जोड़ने का प्रस्ताव है, वो अखिलेश का ही देन है। लखनऊ में जो मेट्रो परियोजना यहाँ आई, वो अखिलेश की ही देन है। अखिलेश ने छात्रों को लैपटॉप दिया पढ़ने के लिए, उनके लिए साइकिल की व्यवस्था लड़कियों के लिए किया। कानून व्यवस्था पर भी काफ़ी नियंत्रण रखा। अखिलेश ने जो
वर्षों से वित्त विहीन विद्यालयों में काम कर रहे थे अध्यापक, उनके लिए मानदेय देने की व्यवस्था किया। तो अखिलेश ने तो चौतरफा काम किया है। योगी के समर्थक कहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आती है तो गुंडा राज बढ़ जाता है प्रदेश में। नहीं, आज तो और भी, आज तो जंगल राज है, गुंडा से भी कई गुना जंगल राज है। गुंडा राज का तो बाप है आज जंगल राज की स्थिति है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आज तो कोई सामान्य आदमी अगर सरकार का विरोध कर दे तो उस पर 10 गो दफ़ा लगा करके वो जेल में डाल दिया जाता है। आज तो जो है वो चीफ सेक्रेटरी रहे यहाँ के, कौन सिंह थे जो है, SP सिंह थे, उन पर जो है केवल सरकार की आलोचना के नाते पूर्व चीफ सेक्रेटरी पर कई दर्जन मुकदमे लाद दिए गए हैं। यह हालत है। यानी जनता का जो रुख है वो कहीं ना कहीं पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है। लोग ये तो कह रहे हैं कि हाँ अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये भी है कि योगी आदित्यनाथ आएंगे। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात पंडित है। प्रभात जी, 2022 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे किसे बैठाने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री पर जनता बैठाएगी। ये जनता सब कुछ जानती है। जनता लोकतंत्र में 2 मिनट में व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचाती है और 2 मिनट में अर्श से फर्श तक ले आएगी। तो जनता के से कट करके जनता की भावनाओं का विरोध या नहीं उनकी पूरा किया तो अखिलेश जी फर्श पर आ गए। और जो भी हैं, जो जनता से कटे हुए हैं, कमरे में बंद हैं, ब्यूरोक्रेसी के चंगुल में हैं और पार्टी के अंदर भी पार्टी के लोगों की, पुराने लोगों की सुनी नहीं जाती है, तो ऐसे अर्श में उड़ने वाले गगन बिहारियों को जनता 2 मिनट में फर्श पर ले आएगी। चीफ मिनिस्टर जिसको जनता बनाएगी वो बनेगा। कहना क्या चाहते हैं कि अखिलेश यादव इस समय फर्श पे हैं या अर्श पे हैं? नहीं, अखिलेश व्यक्ति का सवाल नहीं है, परिवर्तन की आहट मैं महसूस कर रहा हूँ। आए कौन पता नहीं, डार्क हॉर्स आए, कोई आए, किसकी बने, किसका मेल जोल हो जाए। लेकिन योगी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये बताइए। अब योगी जी के बारे में तो पार्टी उनकी तय करेगी कि वो उनको जनता से कटे हैं या जुड़े हैं? जी, जनता से कटे हैं योगी जी या जुड़े हैं? वो आप पत्रकार सब जानते हैं, जनता भी खूब जानती है, पार्टी का कार्यकर्ता कैडर भी खूब जानता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, वो भी खूब जानते हैं कितना जनसंवाद होता है, कितना सीधे पहुंच होती है। अरे योगी जी तो बहुत बड़ी चीज़ हैं, सरकार है, उनके पास कार्य है, काम करने का बोझ है। पार्टी के नेता तक तो कटे हैं जनता से, इसमें तो साफ साफ है। आप भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, वो खुद भी जान रहे हैं कितना जनता के बीच में जाते हैं, कितना जनता की सीधी पहुँच है उन तक। सांसद विधायकों का एक सर्वे कर लीजिए, वास्तविकता सब सामने आ जाएगी आपको। इस बार मतलब जो लोकल पूर्व सांसद और पूर्व विधायक, वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायक, उनकी आप उनका मत ले लीजिए, राय ले लीजिए, सारी असलियत सामने आ जाएगी। मतलब जनता मुख्यमंत्री का चेहरा देख के वोट करे या अपने विधायक को देख के वोट करे? नहीं, जनता तो लोकतंत्र में जनता जिसको चाहे। अभी तो कोई पार्टी, अखिलेश का चेहरा साफ दिखता है कि वो CM बनाना चाहते हैं, विपक्ष बिखरा हुआ है। पर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रांतीय नेतृत्व है, कोई कह रहा है कि योगी जी फिर से CM के चेहरे होंगे? कोई नहीं कह रहा, कहना चाहिए। उन्होंने अच्छा काम किया तो उसका जनता उनको जिताएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है? आराम से, शांति से बताइए, योगी जी ने अच्छा काम किया नहीं किया है? देखिए, योगी जी ने कुछ मुद्दों पर बहुत ही अच्छा काम किया। जो जैसे धार्मिक स्थलों के पर्यटन के विकास का काम किसी सरकार में इतना अच्छा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों ने भी धार्मिक स्थलों के पर्यटन का विकास उतना अच्छा नहीं किया जितना अच्छा इन्होंने किया है। वो गिनाने लायक काम है। बाकी सारी मोदी जी की, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं ज़मीन पर हैं, दिखती हैं, महसूस कर सकते हैं। बाकी खाली प्रचार की डुगडुगी बजाओ, प्रचार करो, तो भाई वो तो समझ में आता नहीं। अखबारों में, TV पर बहुत कुछ काम दिखता है। अखिलेश जी ने कहा है कि इस बार 400 सीटें पार। अब जनता तय करेगी 400 सीटें बीजेपी पाती है कि अखिलेश पाते हैं। साहब, अब क्या है, अब तो डुगडुगी बजी गई है। लेकिन चिंता, बेचैनी उनको होनी चाहिए जो जनता से कटे रहे हैं, जो जनता के बीच में रहे। अब अखिलेश जी कहाँ थे कोरोना काल में? कहाँ थी समाजवादी पार्टी कोरोना काल में? कुछ करती थी? हमें तो दिखी नहीं। तो जो लोग करते, जो खाली प्रचार में तो सब कुछ हो रहा है, विज्ञापन देख लो। आपने कुछ भी ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया है, और जो देखने वाले हैं वो सब कुछ समझ चुके होंगे कि आप
आपने बात बिल्कुल जलेबी जैसी की है, लेकिन मीठा है, लोग समझ चुके हैं कि क्या है। अरे भैया, मीडिया के आप हैं, मीडिया यही कर रही है, उसी को देख देख के मैं दर्शक हूँ, मैं समझ पाया हूँ। गन्ना किसान क्या परेशान नहीं है? गन्ना किसान का मूल्य नहीं बढ़ाया आपने, और दुगनी कहाँ से हो जाएगी जब आपके नज़र में गन्ना किसानों का आपने 4.5 साल में कोई मूल्य नहीं बढ़ाया? तो किसान तो परेशान है, और उसके उपयोग की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि दुगनी हो रही है आय, वृद्धि है, उचित मूल्य मिल रहा। कहाँ मिल रहा है? प्रचार में, टीवी में, अखबार में, विज्ञापनों में। अब मीडिया गोल गोल ही तो कर रही है, वही हम दर्शक हैं, पाठक हैं, हम भी गोल गोल कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया को मीडिया की भाषा में समझाना है। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, और आपके पास अगर जवाब ना हो, तो भाई साहब ने जो कुछ कहा ठीक वैसे अगर आप बोल दोगे तो वो समझने वाला समझ जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। हालांकि किसकी सरकार बनेगी, कौन जनता से जुड़ा है और कौन कटा है, ये वक्त बताएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।